बिहार की एक विधानसभा सीट एक बार फिर पूरे देश में जबरदस्त चर्चा में है। चर्चा भी उसी रंग को लेकर जिसके लिए ये सीट जानी जाती है। रंग यानी रंगाबी, बाहुबली, गोलाबारी और हत्या। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चुनाव में नरबली मांगने वाली मोकामा विधानसभा की, जहां चुनावी माहौल के बीच हुई एक ताजा हत्या ने फिर सबको हिलाकर रख दिया है। लेकिन मोकामा का इतिहास ऐसा आज नहीं हुआ, यह तो हमेशा से ही रक्त रंजित रहा है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। और आज हम बात करेंगे बिहार में बाहुबलियों के गढ़ मोकामा विधानसभा सीट। गंगा किनारे बसा मोकामा सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति का वो अखाड़ा है जहां बाहुबल, जातीय समीकरण और राजनीति की साजिशें एक साथ खेली जाती हैं। यहां सत्ता पाने के लिए सिर्फ भाषण या नारे नहीं चलते, यहां दमखम और डर दोनों दिखाना पड़ता है। पिछले 3 दशकों में इस जमीन पर 3 नामों का दबदबा रहा। पहले दिलीप सिंह, फिर बाहुबली सूरजभान सिंह और उसके बाद बाहुबली अनंत सिंह। तीनों का नाम सत्ता, संघर्ष और सड़क से सदन तक फैले बाहुबल के प्रतीक बन चुका है। छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। कभी जदयू से, कभी निर्दलीय, तो कभी राजद से लड़ते रहे और जीतते रहे। और जनता के बीच उनकी पहचान एक नेता नहीं, बल्कि अपने इलाके के मालिक जैसी बनी। कई आपराधिक मामलों, जेल यात्राओं और राजनीतिक उठापटक के बावजूद अनंत सिंह की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। अब वो फिर जदयू के टिकट पर मैदान में है और उनका दावा है, मोकामा मेरा घर है, यहाँ की जनता मेरा परिवार है। तो दूसरी तरफ है सूरजभान सिंह, जिनका नाम भी मोकामा की बाहुबली राजनीति में खूनी अक्षरों में लिखा गया है। अब जब वो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते, तो उन्होंने अपनी पत्नी पूर्व सांसद वीणा देवी को मोर्चे पर उतार दिया है। वीणा देवी पहले मुंगेर से सांसद रह चुकी हैं और अब राजद की उम्मीदवार हैं। उनके पीछे सूरजभान सिंह की पुरानी पकड़ और प्रभाव अब भी काम कर रहे हैं। यानी इस बार मोकामा में असली लड़ाई है छोटे सरकार बनाम सूरजभान परिवार की। लेकिन इस सब के बीच अभी बीते रोज एक ऐसी घटना हुई जिसने मोकामा को पूरे भारत में एक बार फिर से लाइमलाइट में ला दिया। हुआ कुछ यूं कि काफिला जो चलता है राजनीतिक प्रचार का, एक तरफ से अनंत सिंह का आ रहा था और एक तरफ से जन स्वराज के प्रत्याशी का आ रहा था। दोनों में सामने से तीखी लड़ाई होती है, दोनों में सामने से तीखी नोकझोंक होती है और उसके बाद वहां मामला बिगड़ जाता है और सब कुछ हिंसा में बदल जाता है। इस पूरे मामले में एक हत्या भी हो जाती है जो दुलार यादव की होती है, जो अपने समय के मोकामा के एक बाहुबली माने जाते हैं और राजनीति में बड़ा रसूख रखते हैं। इस हत्या के बाद अनंत सिंह पर एक बार फिर आरोप लग रहे हैं, आरोप वही बाहुबल के। अब अगर हम बात करें मोकामा के जातीय समीकरण की, तो मोकामा में भूमिहार मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। और दिलचस्प यह है कि दोनों प्रमुख उम्मीदवार इसी समाज से आते हैं, तो स्वाभाविक सा है कि वोट बंटने तो तय है। लेकिन अब ज्यादा वोट उसे मिलेंगे जो जातीय गणित नहीं, बल्कि बाहुबल, नेटवर्क और जनसंपर्क बैठा पाए। उसी का नतीजा शायद यह हत्या भी रही, क्योंकि जब 2 बड़े काफिले आमने सामने आए तो वर्चस्व दिखाने की बात उठी। और जब वर्चस्व की बात होती है तो मोकामा में अनंत सिंह का नाम सबसे बड़े नामों में आता है। एक बार फिर वही वर्चस्व स्थापित करने के लिए एक हत्या कर दी गई। पर अभी जो रिपोर्ट्स निकलकर आ रही हैं उसमें इसको तथाकथित ही कहा जा रहा है, क्योंकि यह बात साफ नहीं हो पाई है कि हत्या किस तरीके से हुई। दुलार यादव की मृत्यु क्या गोलियां लगने से हुई? तो अभी भी कई सारे सवाल हैं। पर जहां अनंत सिंह की पकड़ जमीनी स्तर पर गहरी है, तो वहीं सूरजभान परिवार का राजनीतिक प्रभाव पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। मोकामा का यह मुकाबला स्थानीय बनाम प्रभावशाली की लड़ाई बन चुका है। साल 2000 का चुनाव मोकामा की राजनीति में मील का पत्थर था। तब दिलीप सिंह आरजेडी को सूरजभान सिंह निर्दलीय ने हराकर सत्ता का संतुलन पलट दिया था।
उसके बाद से मोकामा का हर चुनाव एक बाहुबली बनाम बाहुबली की जंग में बदल गया। आज 2025 में वही इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराने को तैयार है। इस बार के चुनाव में मतदाता मुद्दों की बहस में भी दिलचस्पी ले रहे हैं। मोकामा के कुछ मुख्य चुनावी मुद्दे ऐसे हैं: भारत वैगन और जूट मिल जैसे बंद उद्योगों की पुनर्स्थापना ताकि रोजगार लौट सके। मोकामा टाल में जल जमाव का स्थायी समाधान हर साल की समस्या अब राजनीति का वादा भी बन चुकी है। बेरोजगारी से मुक्ति, युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार, अत्याधुनिक अस्पताल का निर्माण, इलाके में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है। स्नातकोत्तर स्तर तक पढ़ाई की सुविधा, मोकामा में उच्च शिक्षा के संस्थानों की सख्त जरूरत है। मोकामा बाजार में जाम से राहत, ट्रैफिक और भीड़ की समस्या से लोग परेशान हैं। 6 नवंबर को जब वोट डाले जाएंगे तो ये सिर्फ चुनाव नहीं होगा, बल्कि मोकामा की सत्ता पर कब्जे की जंग होगी। एक तरफ है जेल, संघर्ष और जनता के भरोसे से लौटे अनंत सिंह, तो दूसरी ओर है बाहुबली सूरजभान सिंह का परिवार और उनका पुराना राजनीतिक रसूख। ये कहानी अभी मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि मोकामा ना तो सेफ है और ना ही मोकामा शांत है। मोकामा फिर वही कहानी लिखने जा रहा है जिसमें राजनीति और गोली की आवाज एक साथ गूंज रही है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा कि मोकामा किस ओर करवट लेने वाला है। क्या सूरजभान सिंह की राजनीति मोकामा में एक बार फिर बुलंद होगी, या फिर जेल से लौटे अनंत सिंह अपना झंडा गाड़ने में कामयाब रहेंगे? और जिस तरह दुलार यादव की मौत हुई है, क्या वो इस चुनाव को प्रभावित करेगा? क्या उसका फायदा अनंत सिंह को होगा या उसका नुकसान अनंत सिंह को झेलना पड़ेगा? तो बिहार की जनता कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताएं और सभी एक्सपर्ट्स भी कमेंट करें, क्योंकि सब जानना चाहते हैं कि आखिर मोकामा किस तरफ करवट लेगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब करें।